नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। माता रानी की कृपा से फिर से एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। कुंभ राशि वालों, 2024 के अप्रैल महीना आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होंगी। शनि और मंगल महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं और आपका स्वभाव विचित्र रहेगा। आप जल्दी इरिटेट हो जाएंगे और किसी से भी बुरा भला कहने से हिचकिचाएंगे, नहीं तो जिससे समस्याएं हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में भी तनाव बढ़ेगा। आप अपने परिवार के लोगों से भी अच्छे से पेश नहीं आएंगे, जिसका असर परिवार की शांति पर भी पड़ सकते हैं। भाई बहनों का सहयोगात्मक रवैया बना सकते हैं, जिससे आपको लाभ होगा। प्रेम संबंधों में इस महीने नई प्रकृति होने संभव है, जबकि वैवाहिक जीवन के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय होने की प्रबल संभावना है। आपको और आपके जीवन साथी को संयम से कार्य करना होगा, तभी आप अपने रिश्ते को गरिमा को संभाल पाएंगे। करियर में उतार चढ़ाव के बावजूद कुछ प्राकृतिक होने के योग बनेंगे। महीने के पूर्वार्ध अधिक अनुकूल रहेगा और कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के बाद ही सफलता उम्मीद भी करनी भी चाहिए। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना माध्यम रहने की संभावना है। दशम भाव की स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में ही और अपने राशि स्वामी शनि के साथ आपके प्रथम भाव में रहेंगे। शनि और मंगल विपरीत प्रकृति के ग्रह और होने के कारण आपके व्यवहार में बदलाव आएगा। आप थोड़े चिड़चिड़ेपन हो जाएंगे और इसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में लोगों से बिना बात के झगड़ा भी कर सकते हैं, जिसकी कोई खास वजह नहीं होगी और इसकी वजह से आप उसके बाद भी पछताने के भी लेकिन तब तक देर हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। किसी से व्यर्थ के वाद विवाद भी ना होने दें, अन्यथा आपकी नौकरी खतरे में भी पड़ सकती है। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपके सहकर्मियों का सहयोग आपके प्रति बना रहेगा, जिससे आपको अपनी नौकरी में इच्छित परिणाम की भी प्राप्ति होगी। आप अपनी नौकरी की मेहनत के दम पर आगे बढ़ने लगेंगे और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कोई कुछ नई चुनौतियां भी देंगे, जिन्हें दूर करना आपके लिए आवश्यक होगा। हालांकि आप अपनी अपेक्षाओं को भी खड़ा उतरने वाली हैं और अपना स्थान पक्का भी करेंगे। व्यापार करने वाले जातों को भी ध्यान देना होगा। शनि और मंगल की संयुक्त प्रभाव भी सप्तम भाव पर महीने की शुरुआत में ही बना रहेगा और दूसरे भाग में राहु और सूर्य ग्रहण और दोष निर्मित करेंगे, जहां पर शुक्र कभी विराजमान भी होंगे। यह दोनों ही ग्रह स्थितियां व्यापार में स्थिरता भी ला सकती हैं। आपके व्यवसाय में चुनौती बढ़ने की योग भी बन रहे हैं। आप अपने यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए जिन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार भी ना कर पाएं। ऐसी स्थिति बन रही है कि इसलिए आपको बहुत सावधानी रखनी होगी। व्यापार को लेकर किसी भी तरह का भी नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए। यदि आप आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने सबसे अच्छी बात यह रहेंगी कि आपके खर्चे पूरी तरह से नियंत्रण में रहेंगे और कुछ एक छोटे से छोटे धार्मिक और घरेलू कार्यों को भी छोड़ दें, तो आप कोई भी व्यर्थ के भी इस महीने आपके सामने नहीं आने वाली हैं और इस कारण से आपकी आमदनी जितनी भी होंगी वह आपके लिए पर्याप्त होंगी। आप राहत की सांस लेंगे और मानसिक राशिफल 2024 के संकेत दे रहा है कि दूसरे भाव में राहु और सूर्य को ग्रहण दोष के भी और आर्थिक स्थिति में समस्याएं खड़ी करेगा।
धन की बचत करने से समस्याएं होंगी, लेकिन यही और आपके लिए उच्च राशि के होकर शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाएंगे और उनके परिणाम स्वरूप आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति महाराज कुंडली के तृतीय भाग में विराजमान रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप निजी प्रयासों से भी आपको और अर्थ में लाभ होने के योग बनेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आप अपने प्रयासों में बढ़ाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति में से मजबूत बना कर सकते हैं। व्यापार में चुनौतियों के बावजूद सरकारी क्षेत्र में लाभ के योग महीने के उपरांत में बन सकते हैं। आप किसी भी संपत्ति के क्रय विक्रय का लाभ भी और आज के दिन अभी और इस महीने का उठा सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। यदि आपने शेयर बाजार में निवेश किया हुआ है तो महीने के उपरांत में आपको अच्छी सफलताएं और अर्थ लाभ भी मिल सकते हैं। यह महीने स्वास्थ्य के भी दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। सर्वप्रथम राशि स्वामी शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहकर स्वास्थ्य अनुकूल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, लेकिन अष्टम भाव में केतु और प्रथम भाव में मंगल का विराजमान होना शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। आपको किसी प्रकार के सेल्स और चिकित्सा से गुजरना पड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का गुर्दा रोग भी अथवा रक्त जनित समस्याएं या रक्त शुद्धि अथवा अनियमित आपके भी रक्तचाप के भी सिर में दर्द बुखार जैसी समस्याएं आपको इस महीने परेशान भी कर सकती हैं। दूसरे भाव में महीने की शुरुआत में राहु और सूर्य शुक्र के साथ विराजमान होंगे और महीने के उपरांत में मंगल और राहु के आगमन भी योग भी हैं इसी भाव में बनेगा, और जिससे आपको आंखों में समस्याएं, दांतों में दर्द में, मुंह में और छाले परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस महीने के लिए अपने स्वास्थ्य को भी पूरा ध्यान रखें। हल्का और सुपाच्य भोजन करें, सुबह की सैर में आनंद लें, वजन को बढ़ने भी ना दें और मामलों को भी कम से कम प्रयोग करें। इससे आपकी स्वास्थ्य पर प्राप्त भी कर सकते हैं। यदि आप पहले से बीमारी और भी शिकार हैं तो इलाज के लिए नियंत्रण भी बनाए रखें और आपको लाभ होंगे। परहेज और ध्यान भी देने की आवश्यकता भी है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस महीने आपके जीवन में किसी मित्र के खास निकटता बढ़ने की संभावनाएं बनेंगी। आप अपने दिल की बात भी कह सकते हैं। अभी तो आपने छुपा रखी थी और आपको उसमें सफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसा करना चाहते हैं 9 अप्रैल से पहले कर लें, क्योंकि उसके बाद बुध महाराज द्वितीय भाव में भी चले जाएंगे, जहां वहां वक्री अवस्था में भी होंगे, जिससे आपकी बात को बतंगर भी बन भी सकती हैं और आपका प्रस्ताव भी ठुकराया भी जा सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम संबंध में हैं तो इस संबंध में नई आपके लिए गति के योग भी बनेंगे। आप अपने मन की हर बात को भी अपने प्रियतम के सामने रख देंगे, उन्हें आपकी सादगी पसंद आएंगी। आप उनसे विवाह के भी प्रस्ताव भी रख सकते हैं, जिसमें सफलता मिलने की उम्मीद है। हालांकि यह महीने के प्रथम सप्ताह के दौरान भी ऐसा भी करना ज़्यादा भी रहेगा। यदि आप किसी वैवाहिक संबंध में हैं तो यह महीने आपके लिए कमजोर रहने की प्रबल संभावना है। शनि मंगल के संयुक्त प्रभाव भी प्रथम भाव में आपके सप्तम भाव में पड़ने वाले हैं। इन विपरीत प्रकृति के ग्रहों के भी और ग्रहों के कारण से आपके जीवन साथी के मध्य परेशानियां भी बढ़ भी सकती हैं और एक दूसरे को देखकर तनाव भी, टकराव भी, अहम की लड़ाई और अनेक ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनके बारे में सोचा ना हो। यह अल्प समय है के लिए भी होंगे, लेकिन अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आप और अपने जीवन के भी साथ ही स्वास्थ्य भी समस्याओं से परेशान कर सकते हैं। इसलिए समय का व्यतीत होने दें और कुछ आपके लिए अपनी प्रतीक्षा करें। मंगल महाराज 23 अप्रैल को द्वितीय भाव में भी जाएंगे और सप्तम का भी भाव उसका प्रभाव हट जाएगा। इससे यह स्थिति ठीक होने लगेंगी। हालांकि जीवन साथी की स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं, इसलिए उनका पूरी तरह से भी ध्यान रखें। यह महीने पारिवारिक तौर पर भी उथल पुथल से भरा रहने वाले हैं। महीने की शुरुआत में शनि और मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, जहां से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पर रहेंगे, जहां बुध और बृहस्पति विराजमान होंगे। मंगल प्रथम भाव से आपके चतुर्थ भाव के भी सप्तम भाव पर भी पूर्ण दृष्टि डालेंगे तथा आपकी राशि से दूसरे भाव में भी शुक्र, राहु के भी सूर्य विराजमान होंगे। इन ग्रह स्थिति के अनुसार
पारिवारिक जीवन में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती हैं। आपका व्यवहार भी इसका एक कारण बन सकते हैं। आपको परिवार के सदस्यों को भी से मीठी वाणी बोलनी चाहिए, जिससे आपके संबंध और आपके सपनों के भी मधुर बने रहें। किसी बात पर भी और आवश्यक और अनावश्यक प्रतिक्रिया भी और देने से बचें और अत्यधिक गुस्सा करने से बचें। वाद विवाद को बढ़ने से रोककर भी आप पारिवारिक समस्याओं को भी रोक सकती हैं। राहु आपके और अपने सूर्य की ग्रहण और अपने दोस्त में पृथक व्यवसाय में समस्याएं खड़ी कर सकती हैं। कुटुंब के लोगों से आपसी विश्वसनीयता को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ कर भी अपना कोई भी और अपने विचार सामने रखना चाहिए। हालांकि मंगल और 23 अप्रैल को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे और सूर्य 13 अप्रैल को तीसरे भाव में भी आ चुके हैं होंगे, जिससे आपके माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार भी आएगा और पुरानी समस्या में किसी और कमी भी आएंगी। फिर भी आपको पारिवारिक सदस्यों का भी अच्छा व्यवहार करके अच्छे संबंध बनाए रखने का प्रयास रहना होगा। भाई बहन आपके लिए मददगार भी अपने साबित होंगे। आर्थिक रूप से आपकी भी अपनी मदद भी कर सकते हैं और अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनका मददगार भी रहे। आप बहुत सुकून सहानुभूति देंगे और आज आपके भी और अप्रैल महीने में आपको महाराज दशरथ कीर्ति श्री नील शनि स्रोतों का पाठ करना चाहिए और किसी भी मंदिर में 2 मुखी तीनों का ध्वज भी लगाना चाहिए और आपकी अपनी जेब में सदैव एक पीले रंग के भी रुमाल रखना चाहिए। प्रतिदिन श्री विष्णु समस्त स्रोतों का भी पाठ करना चाहिए। ऐसे करने से आपके ऊपर जो भी समस्या चल रही थी वह जो भी समस्या होने वाली थी वह धीरे धीरे प्रभाव भी आपके ऊपर से दूर होते हुए चले जाएंगे।